अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज़, इस इंसिडेंट को तकरीबन 1 मंथ जो है ना होने को है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। काफ़ी हमने सुना है कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में कि वो फ्री है और बेस्ट भी है। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी एक्सपीरियंस हमें भी करना पड़ा है कनाडा का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ का हेल्थ केयर फ्री है कि नहीं या बेस्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी हमने स्टोरीज सुनी हुई हैं, सुनी हुई थी और अब हमें भी ये एक्सपीरियंस करना पड़ा है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियलिटी पता ही नहीं है, एक्चुअल में पता ही नहीं है लोगों को कि होता क्या है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक दिन हम कहीं पे इनवाइटेड थे और आफ्टरनून की इनविटेशन थी, तो हम वहाँ पे गए थे और शाम को हम वापस आ गए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, रात को हम फिर ठीक से सोए भी। लेकिन अचानक से रात को 3 बजे मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा आई एम नॉट फीलिंग गुड। मैं एकदम से उठी और मैंने उसे चेक किया तो उसको जो है ना हाई टेम्परेचर था। तो वो उस वक्त जो टेम्परेचर था ना 104 था, और अगर मैं जल्दी जल्दी उसे मेडिसिन वगैरह ना देती तो वो और भी इंक्रीज़ होता। तो जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया और मैंने कहा कि आप इसको देखें, मैं जल्दी से मेडिसिन लेके आती हूँ, पट्टियाँ लेके आती हूँ। तो मेडिसिन हमारे पास पहले से थी, क्योंकि हम पाकिस्तान से जो है ना फ़ीवर की, कफ़ की और पेन वगैरह की ऐसी मेडिसिन हम ले आए थे, क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनी हुई थी हेल्थ केयर के बारे में। तो ये चीज़ें हम अपने साथ ले आए थे। तो वो मेडिसिन काम आ गई और मैंने जो है ना उस वक्त मेरे अपने बेटे को दी वो मेडिसिन। वैसे जो नॉर्मल फ़ीवर होता है ना, उसके लिए मेडिसिन अगर दो तो आधे 1 घंटे में बच्चा जो है ना फ़ीवर उसका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये जो फ़ीवर था, तो इसमें जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा था फ़ीवर। 2 घंटों में मैंने 2 बार मेडिसिन उसे फ़ीवर की दी और इसके अलावा 2 घंटों तक हमने जो है ना पट्टियाँ भी की उसकी। तो सर पे और बॉडी पे जो है ना पट्टियाँ भी की, तब जाके उसका कुछ फ़ीवर है ना वो कंट्रोल हुआ। और फिर जो है ना थोड़ी देर तो ठीक रहा वो, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो फ़ीवर उसको आने लगा और निढाल हो गया था वो बिल्कुल ही। तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह होते ही इमरजेंसी में जाएंगे ना, लेकिन हम बहुत पैनिक में भी थे। सिचुएशन ऐसी थी, पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था कनाडा में हेल्थ केयर का इस तरह से एक्सपीरियंस करना। तो हम थोड़ा डरे हुए भी थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हुई थी। तो हमसे जो है ना समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे होगा। सो हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। इससे इसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारा हेल्थ केयर का, और ना ही 911 का कोई एक्सपीरियंस है, ना एक्सपीरियंस ना नॉलेज, और ना ही हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और जो है ना अभी तक हमें कोई भी फैमिली डॉक्टर नहीं मिला। तो बहरहाल फिर हम निकल तो गए इमरजेंसी के लिए। तो वहाँ पे हम पहुँचे और पहुँचने के बाद हम जो है ना वेटिंग एरिया में थे। वेटिंग एरिया में बैठे, उसके बाद हमने पता किया कि क्या करना है, अब प्रोसेस कैसे होगा। तो पता चला कि वहाँ पे एक नर्स रूम में, वहाँ पे लिखा हुआ भी था, लेकिन फिर भी हमने कंफर्मेशन लेने के लिए लोगों से पूछा और रिसेप्शनिस्ट से पूछा। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, बताया कि पहले आपको यहाँ पे जाना है, नर्स चेक करेगी और वो डिटेल्स लेगी, उसके बाद आपका जब कॉल आएगा तो फिर आप जाएंगे। तो बहरहाल हम जो है ना नर्स रूम में गए थे। तो वहाँ पे जो है ना उसने मेरे बेटे को देखा, फ़ीवर वगैरह चेक किया। उस वक्त भी उसे फ़ीवर था, हालांकि मैं घर से उसे मेडिसिन दे के निकली थी, लेकिन फिर भी उसे फ़ीवर जा ही नहीं रहा था। तो उस वक्त उसने भी उसे मेडिसिन दी फ़ीवर की, कंट्रोल हो जाए उसका फ़ीवर पहले तो, और डिटेल्स जो भी थी वो ली। और इसके अलावा जो है ना नर्स जो है ना फ़ाइल बनाती है, वो फिर फॉरवर्ड करती है। और उसके अलावा आपसे ना हेल्थ कार्ड और मेडिकल कार्ड भी लिया जाता है, रिसेप्शनिस्ट आपसे लेती है, बिकॉज़ उनको रजिस्टर करना होता है, चेक करना होता है कि हेल्थ कार्ड है कि नहीं आपका। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। So health card is very very important. As soon as you come Canada, get your health card first, क्योंकि because you never know कि कब कौन सी सिचुएशन हो जाए, क्या हो जाए। तो आपके पास हेल्थ कार्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है ना नर्स रूम में गए, जहाँ पर डिटेल उन्होंने इंक्वायरी की कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिसिन ली है और कब से क्या सिम्टम्स हैं। तो सारी डिटेल उन्होंने फिल की थी। यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे जस्ट डिटेल्स ली गई थी। फिर जो है ना हम वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। फिर 2 घंटों के बाद हमारी कॉल आई, हम गए, वी वेंट इनटू रूम। नर्स ने पूछा क्या इशू है। फर्स्ट नर्स ने ही पूछा, वो आई थी पहले, उसने पूछा था क्या इशू है। ये सेकंड बार था जो उसने पूछा था क्या इशू है। तो देन आफ्टर 30 मिनट्स डॉक्टर आई और डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया और
डॉक्टर ने बताया कि ये एक वायरस है, तो उसके लिए उन्होंने पफ़र दिए थे 2, और वो जो है ना 1 मंथ तक लेने थे। और पफ़र हमें वहीं पर दे दिए थे उन लोगों ने, और उसे यूज़ कैसे करना है वो भी बताया था। तो मतलब मेडिसिन जो हमें मिली ना वो फ्री में मिली थी। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्फेंट बेबीज़ जो आ रहे थे ना, या जो छोटे बच्चे आ रहे थे, उनको वो प्रायोरिटी दे रहे थे, विच इज़ गुड। सो ये पूरी स्टोरी थी। सो इमरजेंसी में हमें जो है ना तकरीबन 4 घंटे लग गए थे। सो सब कुछ प्रॉपरली उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन दी, कोई इशू नहीं है, इशू इज़ जस्ट वेटिंग टाइम। ठीक है ना। हमारे एक्सपीरियंस में ये हुआ था कि टाइमिंग कम थी, वेटिंग की जो भी टाइमिंग थी वो कम थी। लेकिन जो है ना, मैंने कल ही अपनी एक फ्रेंड से पूछा था। हमारी एक फ्रेंड है, उसकी भी बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसका भी एक्सपीरियंस हुआ। उसे तो 1 साल हो गया, हमें 8 मंथ्स हो गए हैं। तो उससे मैंने पूछा कि उसका कैसे एक्सपीरियंस था। उसका जो एक्सपीरियंस था ना वो बिल्कुल ही अपोज़िट था, क्योंकि वो बता रही थी कि वो जो है ना सुबह 11 बजे गई थी हॉस्पिटल, और उसी सेम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गई थी, और उसका टर्न आया था 8 बजे रात को। हालांकि उसकी बच्ची भी छोटी है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि कौन से दिन हम जाते हैं। कहीं किसी दिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी दिन जो है ना पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। मसला सिर्फ वेटिंग टाइम का होता है यहाँ पे। वरना हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको एकदम से मतलब एंटीबायोटिक्स तो यहाँ भी अलाउ ही नहीं है, जब तक आपको डॉक्टर नहीं रेफ़र करता तब तक आपको एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगी यहाँ पे। फ़ीवर की मिल जाएगी, कफ़ की मिल जाएगी, वो आप जाके ले सकते हैं अपनी चॉइस पे, लेकिन एंटीबायोटिक्स आप नहीं ले सकते ऐसे। और ये जो हमारा एक्सपीरियंस था ना, उसमें मैंने देखा कि बच्चों को प्रायोरिटी वो दे रहे थे, जो इन्फेंट बेबीज़ थे, जो छोटे बच्चे थे। हमसे पहले, हमसे बाद में एक छोटा बेबी आया था, उसका टर्न पहले आ गया था हमसे, और उसके बाद हमारा टर्न आया था। और उससे हमसे पहले भी जो है ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एजिड लोग थे, बड़े लोग थे, एडल्ट थे, काफ़ी लोग बीमार भी थे। और लेकिन उनका वो टर्न नहीं आया, क्योंकि ये देखते हैं पहले, नर्स क्यों देखती है, वो देखती है कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा नीड है ना, कौन से पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो प्रायोरिटी पहले उनको मिलती है। यहाँ पे ये नहीं कि जो पहले आया उसका पहले नंबर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है पहले, या कौन इमरजेंसी में जो लोग आते हैं सभी को ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि कौन ज़्यादा बीमार है, तो उसका नंबर, उसका टर्न पहले आता है। तो मेरे बेटे को उस वक्त फ़ीवर भी था, शायद इसलिए हमारा तो 2 घंटों में हो गया, वरना मैंने सारों का यही सुना है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन से दिन पे आप जा रहे हैं, पेशेंट्स ज़्यादा हैं या नहीं, और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वैरी करता है, सिटी टू सिटी भी वैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारे एक्सपीरियंस बिल्कुल अपोज़िट हुआ, हमारा टर्न जल्दी आ गया। जो मैंने अपनी फ्रेंड का जो है ना आपको बताया कि उसका जो है ना टर्न बहुत लेट आया था। कल ही मेरी उससे बात हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी उसकी बेटी की, तो वो भी गई थी उसी हॉस्पिटल में। लेकिन उसका फिर ये हुआ, वो सुबह 11 बजे गई थी और रात का 8 हो गया था, और तब उनका टर्न आया था। तो उनका तो बिल्कुल अपोज़िट था केस, और हमारा बिल्कुल अपोज़िट था। तो बहरहाल ये सारी वो सिचुएशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। यस, हेल्थ केयर इज़ फ्री, बट वो आप टैक्सेस में पे करते हो इनडायरेक्टली। टैक्सेस हाई किस लिए? बिकॉज सब कवर्ड है। कनाडा में हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल है, फ्री हेल्थ केयर, बट इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हो। ऑल्सो हेल्थ केयर फ्री है, तो वो जस्ट कंसल्टेशन है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, आप अपने टेस्ट करा सकते हो। कुछ टेस्ट कवर्ड होते हैं, कुछ नहीं, बट मैक्सिमम कवर्ड होते हैं। बट मेडिसिन्स कवर्ड नहीं होती हैं, नॉट फ्री। ठीक है ना। उसके लिए इंश्योरेंस अगर आपके पास, जो इंश्योरेंस अगर है आपके पास, जो कंपनीज देते हैं, जहाँ काम करते हैं आप, तो आपको कोई कंपनी 50% देती है, कोई 70 या कोई 80, डिपेंड करता है, इतना मिल जाता है। तो इस तरह आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाता है मेडिसिन पे। सो एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री, इसलिए फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। सो यही जो है ना कंक्लूजन है इस वीडियो का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो हर हेल्थ केयर है तो फ्री, बेस्ट भी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे टाइमिंग का इशू होता है। किसी की टाइमिंग ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। प्रायोरिटी उन लोगों को मिलती है जिन जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो ये यहाँ पे होता है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।